श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 8वें अध्याय का पाठ करूंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में अधिक से अधिक कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होकर स्वयं अपना तथा अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। किम तद्ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चा किम प्रोक्तम मध्यदेव किमोचिते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अद्यव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले चा कथम जीव से नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभाव अध्यात्मुच्यते भूत भाव भूतौ करो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से न जाना जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात देहि देहितांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। अंत काले चा मामयो स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासः मद्भावम यात नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यमि वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमयोति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित होता रहता है। तस्मात् सर्वे एष कालेष मां स्मर युद्ध चा मयार्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध भी कर, और इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्ध से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग्यो युक्तेन चेत्सह न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थान चिंतन। इसलिए हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। कविम पुराणम मनुषा तारमणो रणयामस्तमनो स्मृद्यः सर्वसिद्धातारम चिंतरूपमादित्यमण तम सह प्रस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि और सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले और अचिंत रूप स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचनेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रूर्मध्ये प्राणामावेश सम्यके सात्म परम पुरुषोपैति दिव्यम। वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से मन
स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्वितयो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदम संहरेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जो जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहदि निर्दिचा मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणाम स्थितो योग धारणाम। ओम इत्ते एकाक्षरम ब्रह्माव्याहरन् मां मनुस्मरान् यः प्रिया त्यजन्ति सायात् प्रमां गतिम्। अनंचे एतः सत्यम यो माम स्मृति नित्या सह तस्य हम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिनः। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। मामुपे एति पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। और परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब्रह्मावो नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। इसलिए हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मांड के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्राह्मणो विदुः रात्रिमिव सहस्राम शांताम ते अहोरात्रो विदु जनाः अव्यक्ता आदिव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति त्यः हरागमे रात्र्यागमे एमे प्रलयन्ति तत्र वा अव्यक्त संगिके भूग्रामः सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे एवसः पाठ प्रभवत्यो हरागमे परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से ही अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो ओ अक्षर एत्युक्तस्तमा आहु प्रमां गतिम यम प्रयापिना अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, इसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगत कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। पुरुषासा अपरः पार्थ भक्त्या लभ्य यस्तुनन्यायस्यान्तः स्थान भूतानि सर्वमिदं ततम्। इसलिए हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्यत्र अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तो न आवृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः तस्या प्रयाता आयान्ति तम कालम वक्षाम भर्तसव। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, इस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा।
अग्निर्जो तिरः शुक्लः खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिनका अभिमानी देवता दिन है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ओमो रात्रिस्थ कृष्ण खमासः दक्षायन तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गते हयते जगतः शाश्वते मते एकया अत्यनावृत्तिम मन्याओ वा अर्थते पुनः। क्योंकि जगत ये 2 प्रकार के हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरों के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नयति श्रुति पार्थ जानन योगी मोहयति कश्चन तस्मा सर्वे सुकाले योगी युक्तो भवार्जुन। इसलिए हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता, और इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्ध रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेश यज्ञेषु तपःसु चयोदानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्ति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने अथवा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो ओ नामष्टोध्याय समाप्तम। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार फैला करके अपना और विश्व का कल्याण कराएं।